ना राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल श्लोका में, जिसमें हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 भक्ति योग का सरल और सविस्तार वर्णन से समझाती हूँ। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है, जिसमें जीवन के हर पहलू पर गहरी समझ दी गई है। गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है, जो भगवान के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण का मार्ग है। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग और भक्ति योग भक्ति का मार्ग में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। आसान। श्री कृष्ण ने इस सवाल का उत्तर भक्ति योग को महत्व देते हुए दिया है। मैं आपको इसे सरल शब्दों में समझाती हूँ। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, जो लोग ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जानने की साधना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं, या वे लोग जो भक्ति योग भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण करते हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि किस मार्ग पर चलकर जल्दी और सटीक रूप से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण करना। इसमें कोई दिखावा नहीं होता, बल्कि ये आंतरिक भावना और निस्वार्थ प्रेम से किया जाता है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योग में आत्मज्ञान प्राप्त करने की कठिन प्रक्रिया होती है। भक्ति योग में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम और निष्ठा से व्यक्ति सीधे भगवान से जुड़ सकता है। भक्ति का रास्ता सरल और आसान है। इसमें कोई बंधन या कठिनाई नहीं होती। एक सच्चे भक्त के लक्षण। श्री कृष्ण सच्चे भक्त के कुछ लक्षण बताते हैं। नम्रता और अहंकार से मुक्ति। सच्चा भक्त कभी भी घमंड या अहंकार नहीं करता। वह हमेशा विनम्र और सरल रहता है। स्वार्थहीनता। वह अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देता है और किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखता। क्षमा और शांतिपूर्णता। जो लोग किसी भी प्रकार के कष्ट या विरोध का सामना करते हुए भी दूसरों को माफ़ करते हैं, वे ही सच्चे भक्त होते हैं। संतोष और आत्मनियंत्रण। सच्चा भक्त हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। करुणा और सहानुभूति। वह दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखता है और किसी भी स्थिति में दूसरों के लिए दुखी नहीं होता। नफरत से मुक्त होना। वह किसी से भी नफरत नहीं करता और सभी जीवों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखता है। भक्ति योग का महत्व और विशेषताएं। श्री कृष्ण यह बताते हैं कि भक्ति का रास्ता सबसे सरल है, क्योंकि आंतरिक शुद्धता और प्रेम पर आधारित है, न कि बाहरी दिखावे पर। सच्चे भक्त को कोई भी भौतिक सुख या दुख नहीं प्रभावित करता। वह केवल भगवान के प्रति अपने प्रेम में स्थिर रहता है। भक्ति योग में न केवल भगवान से प्रेम किया जाता है, बल्कि हर कार्य को भगवान के लिए किया जाता है, पूजनीय बन जाता है। इस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति संसार के भुलावे से मुक्त होकर परम सत्य को प्राप्त करता है। भक्ति योग का अंतिम लक्ष्य। कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का उद्देश्य केवल भगवान का साक्षात्कार और मोक्ष। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति भगवान के साथ एकाकार हो जाता है और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह अपनी आत्मा को शुद्ध करके परमात्मा से जोड़ जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र है। भक्ति के मार्ग में दुखों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सच्चे भक्त को शांति और संतोष मिलता है, क्योंकि उसका विश्वास और प्रेम भगवान में अडिग होता है। आज की जीवन शैली से जोड़कर समझाती हूँ, ताकि हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सकें। श्री कृष्ण के उपदेशों को आधुनिक संदर्भ में समझाते हुए बताऊंगी कि भक्ति योग आज की दुनिया में किस प्रकार एक प्रभावी और शांति देने वाला मार्ग हो सकता है। अर्जुन का प्रश्न। श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, ज्ञान योग आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग और भक्ति योग भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? किस मार्ग को अपनाकर मुझे भगवान के साथ साक्षात्कार मिलेगा?
शैली में अर्जुन का यह सवाल आज के समाज में बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने पूछते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए क्या हमें केवल ज्ञान की आवश्यकता है या फिर भक्ति और समर्पण का मार्ग अधिक प्रभावी होगा। भाग दौड़ और तनाव बहुत बढ़ गया है, रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत। कृष्ण का उत्तर भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भक्ति योग सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। भक्ति योग में भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं होता। भक्ति योग में कर्मों का भगवान के ऊपर छोड़ देना और केवल प्रेम और समर्पण के साथ जीवन जीना होता है। जीवन शैली में कि तेज तर्रार और प्रतिस्पर्धा दुनिया में हम अक्सर अपने काम और जीवन के उद्देश्यों में सफलता और लाभ के दृष्टिकोण से देखते हैं। हम अपने कार्यों को इस सोच के साथ करते हैं इन्हें अपने लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं हमें अपने कार्यों को भगवान के लिए करना चाहिए, आपके लिए। भक्ति का अर्थ है कि हम अपना कार्य निस्वार्थ भाव से करें। उनको समर्पित करते हुए इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि आत्म संतोष भी प्राप्त होगा। के लक्षण। भगवान श्री कृष्ण सच्चे भक्त के कुछ लक्षण बताते हैं जिनका पालन कर योग में सफलता पा सकते हैं। नम्रता और अहंकार से मुक्त होता है। क्षमा, दूसरों को माफ करना, किसी भी गलती को नकारते हुए शांति बनाए रखना, किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहना और जीवन को सरलता से जीना, दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखना, आत्मनियंत्रण, अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना, किसी से भी नफरत नहीं करना और सभी को समान रूप से देखना। आज की जीवन शैली में तनाव, प्रतिस्पर्धा, आत्म केंद्रित सोच के कारण लक्षणों को भूल जाते हैं। उदाहरण के रूप में हमें अपनी कामकाजी जीवन में नम्रता और क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। खासकर जब हम किसी सहकर्मी गलतफहमी हो, संतोष का अभ्यास करना कठिन हो सकता है क्योंकि हम हमेशा ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी उपलब्धियों में संतुष्ट रहते हैं तो मानसिक शांति मिलती है। और सहानुभूति का अभ्यास करने से हम अपने रिश्तों में सुधार कर सकते हैं, में भी योगदान दे सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। योग का महत्व। भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग के माध्यम से बताते हैं कि भक्ति का उद्देश्य केवल भगवान के साथ और मोक्ष अर्थात मुक्ति प्राप्त करना है। भक्ति से व्यक्ति आत्मा को शुद्ध करता है और भगवान से जुड़ता है। भक्ति योग में कर्म योग भी समाहित है, मतलब है हर भगवान के लिए करना। इसमें व्यक्ति जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करता है। आज की जीवन शैली में हमारे आधुनिक जीवन में भक्ति योग अभ्यास करके हम अपनी रोजमर्रा के कार्यों में अच्छे कर्म और समर्पण का भाव रख सकते हैं। जब हम अपने काम को भगवान की सेवा समझकर करेंगे तो जीवन का हर पहलू सकारात्मक बन जाएगा, चाहे वह घर का काम हो, ऑफिस का काम हो या कोई अन्य कार्य। जब हम उनसे भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा से करेंगे तो मानसिक तनाव कम होगा, जीवन में शांति आएगी। भक्ति योग का अंतिम लक्ष्य। भक्ति का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना, परम शांति को प्राप्त करना। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति भगवान के साथ एकाकार हो जाता है और उसे जीवन के सारे कष्टों मुक्ति मिलती है। आज की जीवन शैली में, आजकल के समय में जब हम सांसारिक तनावों से घिरे होते हैं, जो भक्ति योग का अभ्यास हमें मानसिक शांति और शारीरिक आराम दे सकता है। भगवान के प्रति विश्वास और प्रेम से हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। यह हमें आध्यात्मिक और मानसिक मुक्ति दिलाने में मदद करता है। उदाहरण, आज के समय में महात्मा गांधी को देखा जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थ के बिना निस्वार्थ भाव से भारत के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन भक्ति योग के समान था क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों को भगवान की सेवा समझकर किया। गांधी जी का यह विश्वास था कि जब हम देश और समाज के लिए काम करते हैं तो वह काम भगवान की पूजा के समान है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि भक्ति का सबसे प्रभावी तरीका अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के पूरी निष्ठा से निभाना। आज की जीवन शैली में, आज के समय किसी भी व्यक्ति को अपने कार्यों में निस्वार्थ भाव और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। जैसे गांधी जी ने अपने जीवन को सेवा का रूप दिया, वैसे ही हमें अपने कार्यों को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के भले के लिए करना चाहिए। एक शिक्षक का उदाहरण, रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे हम रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से जानते हैं, योग के सिद्धांतों का आदर्श उदाहरण था। रविन्द्रनाथ ठाकुर एक महान शिक्षक और कवि थे। उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा और मानवता के प्रति प्रेम में समर्पित किया। उनकी शिक्षा पद्धति में न केवल बच्चों को ज्ञान दिया जाता था
बल्कि उन्हें मानवता, आत्मविश्वास और भक्ति के साथ जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। आज की जीवन शैली में, आज के समय में शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे अपने बच्चों को केवल शिक्षा नहीं दें, बल्कि उन्हें जीवन में प्रेम, सम्मान और समर्पण के महत्व को भी समझाएं। भक्ति योग का पालन करते हुए शिक्षक बच्चों को यह सिखा सकते हैं कि जीवन के हर कार्य में निस्वार्थ भाव से काम करना कितना महत्वपूर्ण है। एक डॉक्टर का उदाहरण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को याद करें, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक साइंटिस्ट का उदाहरण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को याद करें, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देश और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। वह हमेशा कहते थे, डॉक्टरों का काम केवल इलाज करना नहीं, बल्कि यह भगवान की सेवा करना है। उनके अनुसार एक डॉक्टर का काम केवल शरीर की देखभाल करना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के आत्मिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो डॉक्टरों का कार्य भी एक प्रकार से भक्ति योग है, क्योंकि वे हर मरीज के इलाज में अपने अहंकार को दूर करके सेवा भाव से काम करते हैं। आज की जीवन शैली में, आज के समय डॉक्टरों को केवल एक पेशेवर के रूप में नहीं देखा जाता, समाज के एक सेवक के रूप में देखा जाता है। जब डॉक्टर अपने मरीजों को न केवल शारीरिक रूप से ठीक करता है, बल्कि मानसिक और भावात्मक रूप से भी उनकी मदद करता है, तो वे असल में भक्ति योग का पालन कर रहे होते। एक परिवार में प्रेम और समर्पण। हमारे घरों में माता पिता अपने बच्चों को बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और समर्पण देते हैं। यह भक्ति योग का सबसे अच्छा उदाहरण है। माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी इच्छाओं को छोड़कर उनका पालन पोषण करते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं, उनकी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यह प्रेम और समर्पण बिना किसी लाभ के होता है, और यही भक्ति योग का सार है। आज के समय हम अपने परिवार में आपसी प्रेम और समर्पण को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं, वैसे हमें भी अपने रिश्तों में निस्वार्थ भाव से प्रेम और सहयोग देना चाहिए। यह भक्ति योग के सिद्धांतों के अनुसार है। गीता के कुछ प्रमुख श्लोक का समावेश। जो कोई मनुष्य प्रेम करता है वह मुझे प्राप्त करता है, जो कोई मुझसे प्रेम करता है वह मुझे प्राप्त कर लेता है, जो मेरे प्रति समर्पित होता है वे किसी भी दुख या कष्ट से मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष, आज की तेज तर्रार प्रतिस्पर्धा दुनिया में भक्ति योग का पालन करना बहुत आवश्यक है। हम अपने कार्यों में निस्वार्थता और समर्पण को शामिल करके समाज और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चाहे हम नेता हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, प्रवासी हो, माता पिता हो, हर किसी के पास भक्ति योग को अपनाने का अवसर है। यह मार्ग हमें मानसिक शांति, संतुलन और ईश्वर के साथ एक सशक्त संबंध स्थापित करने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग को जीवन में शांति, संतोष और परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग बताया है। आज के समय में जब हम अपनी व्यस्त और तनाव मुक्त जिंदगी से भागते रहते हैं, तब भक्ति योग हमें अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करने और भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का अभ्यास करने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताया है कि भक्ति योग सबसे सरल और सहज मार्ग है। यह हर किसी के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसे केवल भगवान के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण की आवश्यकता है। भक्ति योग न केवल भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करने का मार्ग है, बल्कि यह हमें जीवन में शांति, संतोष और मुक्ति भी प्राप्त कराता है। हम सभी को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भक्ति और समर्पण के मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम सच्चे आत्म साक्षात्कार और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। आधुनिक जीवन में भक्ति योग का अभ्यास करके हम न केवल अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो भगवद गीता का अध्याय 12 हमें यह सिखाता है कि भक्ति योग का मार्ग न केवल भगवान से जोड़ता है, बल्कि हमारे जीवन को सरल, शांत, खुशहाल बनाता है। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने हर कार्य को निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा समझकर करना है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षक, डॉक्टर, नेता, घर का कोई सदस्य, भक्ति योग को अपनाकर हम अपने जीवन को पूर्ण और सार्थक बना सकते हैं। आजकल की व्यस्त और प्रतिस्पर्धा दुनिया में भक्ति योग से हम केवल अपनी मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं, बल्कि कार्यों में संतुलन और शांति भी पा सकते हैं। यह हमें आत्म साक्षात्कार और वास्तविक मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है।
यदि आपने इस वीडियो में दी गई भक्ति योग की टीचिंग को समझा और महसूस किया है तो इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। अपने कार्यों में निस्वार्थता और समर्पण का भाव रखें और भगवान के प्रति प्रेम और विश्वास को हमेशा आप जगा कर रखें। इसके साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम ऐसे और महत्वपूर्ण अध्यायों और जीवन परिवर्तन की बातें आपके साथ साझा कर सकें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।